अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। आज की कहानी का मौजू है अच्छे काम अच्छा नतीजा। जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए खुशहाली और अच्छा ठिकाना है। ज़ीरक की नज़र सड़क पर पड़े उस पैकेट पर पड़ी। इसने दाएं बाएं देखा, फिर लपक कर वो पैकेट उठा लिया। पैकेट काफ़ी वज़नी था। ये खाकी रंग का मोटे कागज़ का लिफाफा था। पैकेट टेप के साथ मजबूती से बंद किया गया था। शायद इसमें कोई बहुत ही कीमती चीज़ थी, इसलिए इसे इतनी मजबूती से बंद किया गया था। इसने टटोल कर पैकेट को देखा। ये चौकोर पैकेट था। ऐसे लगता था जैसे इसमें कागज़ भरे हों। ज़ीरक ने एक मर्तबा फिर दाएं बाएं देखा और किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाकर इसने पैकेट जल्दी से अपने शोल्डर बैग में रख लिया। इसके चेहरे पर उलझन थी। ये पैकेट किसका है और इसमें क्या चीज़ है जो पैकेट को हिफाजत की गर्ज से मजबूती से बंद किया गया है। ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो हैरान था कि ये पैकेट यहाँ किसने गिरा दिया है और इस पैकेट में क्या है। जहन उलझन का शिकार था। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मुझे इस पैकेट के मालिक को तलाश करना चाहिए। ये ख्याल इसके जहन में उभरा, मगर दूसरे ही लम्हे शैतान इस पर गालिब आ गया। नहीं, ये पैकेट मुझे सड़क पर पड़ा मिला है, अब ये मेरा है। मुझे ये देखना चाहिए कि इस पैकेट में क्या है। क्या पता इसमें बहुत से रुपए हों। अगर इसमें रुपए हुए तो मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये सोचते ही इसके चेहरे पर सुकून छा गया। ज़ीरक को आजकल रुपयों की शदीद ज़रूरत थी। बहन की शादी सर पर थी और इसके पास तो फूटी कौड़ी तक ना थी। अगर ये पैसे हैं तो मुझे रख लेने चाहिए, इससे मैं अपनी बहन की शादी तो कर सकूँगा। ये वो ख्यालात थे जो इसके जहन में पैदा हो रहे थे। अब वो इत्मीनान से लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो बेचैन था और देखना चाहता था कि आखिर इस पैकेट में क्या है। शायद इस पैकेट में इसकी बहन की खुशियाँ बंद हो। वो सोचकर मुस्कुरा उठा। ज़ीरक को अपनी बहन राया से बहुत प्यार था। वो बड़ी धूमधाम से उसकी शादी करना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो वो कितना खुश होता। इसके बूढ़े माँ बाप की खुशियों का तो कोई ठिकाना ना होता। और फिर इसे अपने छोटे भाई रुमैल को अच्छी तालीम भी तो दिलवाना थी। इन्हीं सोचों में गर्क वो घर पहुंच गया। भैया आप आ गए। राया ज़ीरक को देखते ही इसकी तरफ बढ़ी। ज़ीरक ने मुस्कुराकर राया की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर इसने दरवाजे की चटखनी लगाई और अपनी चारपाई पर आ बैठा। इसने जल्दी से अपना शोल्डर बैग खोलकर पैकेट निकाला। इसकी आंखों में उलझन थी। वो पहले तो हैरत से इस पैकेट को देखता रहा, फिर वो जल्दी से पैकेट खोलने लगा। पैकेट खोलते ही वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। पैकेट में हज़ार हज़ार के नोटों के 6 बंडल निकले। वो तो खुशी से उछल ही पड़ा। इतनी बड़ी रकम वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बैठे बिठाए इसे इतनी रकम मिल जाएगी, वो भी बग़ैर किसी मेहनत के। वो इन नोटों को अलट पलट कर देखने लगा कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं। इसने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था ये नोट असल थे। फिर इन नोटों के साथ इसे चंद कागजात भी मिले। वो जल्दी से इन कागजात को अलट पलट कर पढ़ने लगा। वो जूं जूं कागजात की तहरीर पढ़ता जा रहा था, इसके चेहरे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। तमाम कागजात पढ़कर इसने चारपाई पर रखे और सोचों में गर्क हो गया। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मुझे तू ही कोई रास्ता दिखा दे। अगर ये पैकेट इसके मालिक तक नहीं पहुंचा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मगर इन कागजात के साथ इतनी रकम क्यों रखी गई है? मैं क्या करूं? ऐ अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर जल्दी से कागजात और नोट समेट कर अपने शोल्डर बैग में रखे और शोल्डर बैग उठाकर चारपाई के नीचे रख दिया। अब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसने दरवाज़ा खोलकर देखा। इसकी प्यारी बहन राया दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी। भैया, मैंने खाना निकाल दिया है, आप मुंह हाथ धोकर खाना खाएं। राया ने बड़े ही प्यार से अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा। ज़ीरक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। राया के जाने के बाद ज़ीरक एक मर्तबा फिर जहनी कशमकश में मुब्तला हो गया। आखिर वो पैकेट का क्या करे? इतनी बड़ी रकम वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इतने में राया की आवाज़ आई, भैया आकर खाना खा लें। ज़ीरक ने ख्यालात को झटका और चेहरे को पुरसकून बनाते हुए किचन की तरफ रवाना हो गया।
मुंह हाथ धोने के बाद इसने खाना खाया, फिर अपने कमरे में वापस आ गया। एक बार फिर सवालात इसके जहन को परेशान करने लगे। इस पैकेट में इसकी बहन की बल्कि सारे घर की खुशियाँ बंद थी। अगर वो पैकेट इसके मालिक को वापस कर देता तो सारी खुशियाँ खाक में मिल जाती। इसकी बहन की शादी। दोपहर से शाम हो गई मगर इसकी परेशानी किसी तौर ख़त्म ना हो रही थी। वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। रात का खाना भी इसने जल्दी जल्दी खाया। फिर वो सोने के लिए चारपाई पर लेट गया मगर नींद तो इसकी आंखों से कोसों दूर थी। लाख कोशिश के बाद भी इसे नींद ना आ रही थी। आंखें बोझल हो चुकी थी मगर नींद न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। सारी रात वो करवटें बदलता रहा। बार बार इस पैकेट का ख्याल आता रहा। इसे अपनी बहन की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी और वो रकम इसे मिल गई थी। अगर वो इस रकम को खर्च कर लेता है तो इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। वक्त आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। एक एक लम्हा सदियों पर भारी गुजर रहा था। लगता था जैसे वक्त थम चुका हो। वो लाख कोशिश करता मगर नींद न आ रही थी। यूं ही करवटें बदलते बदलते इसकी आंखें बोझल होने लगीं और फिर न जाने कब इसे नींद ने आ लिया और वो सो गया। अल्लाहु अकबर। फजर की अजान शुरू हुई तो उसकी आंख खुल गई। वो एक बार फिर बेचैनी से करवटें बदलने लगा। अजान के इख्तिताम पर जब मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो वो एक झटके से बिस्तर से उठ बैठा। इसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे बता कि मैं क्या करूं। मैं इन पैसों से अपनी बहन की शादी नहीं करना चाहता मगर मैं मजबूर हूं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे ये रकम वापस कर देनी चाहिए। ये किसी की अमानत है और अमानत में ख़यानत करना गुनाह है। दुआ मांगने के बाद वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। अब वो पुरसकून हो चुका था। नाश्ता करके वो अपना शोल्डर बैग लेकर घर से निकल आया और पैदल ही इस रास्ते की तरफ चल पड़ा जिसका एड्रेस इस पैकेट में मौजूद कागजात से इसे मिला था। चलते चलते वो एक दुकान के पास से गुजरा। दुकान में टेप रिकॉर्डर पर तिलावत लगी हुई थी। वो रुककर तिलावत सुनने लगा। तिलावत के इख्तिताम पर जब उसका उर्दू तर्जुमा पेश किया गया तो वो हैरान रह गया जब इसने सुना, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए खुशहाली और अच्छा ठिकाना है। ये सुनकर इसका दिल इत्मीनान से भर गया और वो तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने मतलूबा एड्रेस पर जा पहुंचा। कोठी के गेट पर मौजूद दरबान ने इसे अंदर जाने से रोका। ये कोठी किसी मामूली शख्स की नहीं थी, किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि इस कोठी का मालिक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज था और फिर इससे मिलने के लिए तो पहले से वक्त लिया जाता था। फिर भला गेट पर मौजूद दरबान इसे ऐसे कैसे अंदर जाने देता? दरबान को वो नौजवान मामूली हैसियत का लग रहा था। जीरक ने दरबान से कहा, मुझे तुम्हारे साहब से बहुत ज़रूरी मिलना है, इन्हें इत्तला कर दो। दरबान ने गुस्से से कहा, साहब ऐसे किसी से नहीं मिलते, पहले इनसे वक्त लेना पड़ता है। हाँ, अगर तुमने पहले से वक्त ले रखा है तो फिर तुम साहब से मिल सकते हो, वरना नहीं। मगर मेरा इनसे मिलना ज़रूरी है वरना नुकसान हो जाएगा। जीरक ने इसकी मिन्नतें करते हुए कहा, जाओ भाई, क्यों अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो? वैसे भी साहब आजकल बहुत परेशान हैं। दरबान ने इसे जाने का इशारा करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साहब आजकल बहुत परेशान हैं और इनकी परेशानी का हल मेरे पास है। कल तुम्हारे साहब की कोई चीज़ खो गई थी, तुम जाकर साहब को इत्तला करो। अगर ये सुनने के बाद भी वो मुझसे मिलना ना चाहें तो मैं खामोशी से चला जाऊँगा। जीरक ने कहा, ठीक है। दरबान ये कहकर अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो तेज़ी के साथ बाहर आया और इसे अंदर भिजवाया। हाँ नौजवान, क्या बात है? कोठी के मालिक नवाब वकार अजीम ने इससे पूछा। जीरक अंदर पहुंचा तो इसने देखा कोठी का मालिक बहुत परेशान था। जीरक इसकी तरफ लपका। सर, कल आपका कोई पैकेट खो गया था। जीरक ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? नवाब वकार अजीम ने पूछा। वो पैकेट मुझे सड़क पर पड़ा मिला था, मैंने उठा लिया और पैकेट अपने घर ले गया क्योंकि शैतान ने मुझ पर गलबा पा लिया था। मैंने वो पैकेट खोल कर देखा, मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की शदीद ज़रूरत थी। और फिर इतना कहकर जीरक खामोश हो गया। फिर इसने अपने शोल्डर बैग से वो पैकेट निकाल कर नवाब साहब के हाथ में थमा दिया। नवाब साहब, रकम गिन लीजिए, पूरी है। जीरक की आवाज़ बहुत मध्यम थी। नवाब साहब ने चौंक कर जीरक की तरफ देखा, फिर बोले, बेटा ये रकम तो अब तुम्हारा इनाम है। मुझे तो उस फिक्र इन कागजात की थी, अगर ये किसी के हाथ लग जाते तो मैं तबाह बर्बाद हो जाता और हमारा मुल्क भी कहीं का ना रहता। इन कागजात में मुल्क के अहम राज मौजूद हैं। कल ऑफिस से आते हुए किसी ने ये पैकेट मुझसे छीन लिया था। जीरक ने हैरत से पहले तो नवाब वकार अजीम की तरफ देखा, फिर बेयकीनी से इस पैकेट की तरफ। नवाब वकार अजीम, जो महकमा खारजा में सेक्रेटरी थे, मुल्की सलामती के ये राज घर लेकर जा रहे थे। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए वो नोटों का पैकेट जीरक की तरफ बढ़ा दिया। जीरक ने कपकपाते हाथों से वो पैकेट पकड़ा और इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। इसके जहन में ये आयत गूंज उठी,
जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए खुशहाली और अच्छा ठिकाना है। उम्मीद करती हूँ कहानी आप सबको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं।